Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 1. So in the last lecture we have studied the eigenvalue and the eigenfunction of Jz, means that component of the angular momentum. आज हम बात करेंगे raising and lowering operator of the angular momentum. इन ऑपरेटर्स के बारे में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिस्कस किया है. वहाँ इनको लैडर ऑपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वहाँ वो ए एंड ए डैगर के नाम से पहचाने जाते थे और वो एनर्जी को अप या डाउन करते थे. यहाँ हम बात कर रहे हैं रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर इन केस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. तो देखते हैं कि रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ये किस चीज को अप या डाउन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर. हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे दो टर्म्स, मींस जे प्लस एंड जे माइनस. जे प्लस जो है वो रेजिंग ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा एंड जे माइनस लोअरिंग ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा. सो जे प्लस मीन ये रेजिंग है तो ये किसी चीज की एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जे माइनस मीन ये लोअरिंग ऑपरेटर है तो ये किसी चीज की सब्ट्रैक्शन को, ये डिक्रीज होने को शो कर रहा है. सो ये मैथमेटिकली इस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं दैट जे ऑपरेटर, जे प्लस ऑपरेटर will be equal to jx plus iota jy, and j minus operator means lowering operator will be equal to jx minus iota jy. This just the difference of plus and minus, as you can see here also. तो अब हम इनके कम्प्यूटेशन रिलेशन को डिफाइन करना होगा कि j प्लस और j माइनस का आखिर आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये कम्प्यूट करते हैं या नहीं करते, एंड देन वी विल यूज देम इन आवर फर्दर कैलकुलेशन. But before starting the commutation relation, we have to calculate the two factors. The first one is j plus j minus. इन दोनों की multiplication को हम calculate करना चाहेंगे. So j plus j minus will be equal to jx plus iota jy and jx minus iota jy. क्योंकि उनकी values दी हुई हैं तो just यहाँ put कर देंगे, and then we will multiply them with jx and then negative iota jx with jy plus iota jy jx minus iota square jy. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस रिलेशन we can get iota as a common, और jx jy minus jy jx बच जाएगा. तो ये a b minus b a ये कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म बन रही है. तो हम इसको लिख सकते हैं jx jy कम्यूटेशन. तो ये कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारे पास. And then we have jx square, jy square, नेगेटिव आयोटा, और ये जो jx jy कम्प्यूटेशन रिलेशन है ये हमने पहले स्टडी किया है. इसकी वैल्यू इक्वल होती है आयोटा एच कट jz के. तो इस कम्प्यूटेशन की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, और अब हमारे पास ये आंसर आ गया. आयोटा स्क्वायर माइनस के साथ होगा वो प्लस हो जाएगा, तो इस एच कट jz. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. बट इस इक्वेशन में जे एक्स भी है, जे वाई भी है, जे जेड भी है. तो इसको सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन in which we have studied that jx square plus jy square plus jz square is equal to j square, means total angular momentum square will be equal to the x component square plus y component square plus z component square. तो उस इक्वेशन के यूज करते हुए जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर जो है, जस्ट ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर. तो यहाँ पर जो प्लस जे जेड स्क्वायर होगा वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है या वो टोटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में है या वो z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में है. तो हमारी कोशिश हमेशा ये होगी, याद रखिएगा, कि हम एंगुलर मोमेंटम को जब भी डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हम टोटल एंगुलर मोमेंटम और z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई. सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म हमारे पास होगी जी j माइनस जे प्लस. अब ये रिवर्स हो गए हैं, but the mathematical calculation will be the same, only the difference is we have negative here just due to the orientation of these two factors. So again
jx square plus jy square will be equal to j square minus jz square. So as you can see, now we have j minus j plus is equal to j square minus jz square minus h cut jz. तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स की कैलकुलेशन आ गई हैं, j प्लस j माइनस और j माइनस j प्लस. अब हम इनको यूज कर सकते हैं कम्यूटेशन रिलेशन के लिए. सो now let's calculate the commutation relation of j plus and j minus. j plus and j minus commutation relation equal होगा j plus j minus minus j minus j plus means ab will be equal to ab minus ba. अब हमारे पास इन दो टर्म्स की वैल्यू मौजूद है, वो हमने पुट कर देनी है, और इन दो टर्म्स की भी वैल्यू मौजूद है, हमने यहाँ पुट कर दी. माइनस को एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ से हमारे पास जे स्क्वायर और जे स्क्वायर ये प्लस दिस वन, ये माइनस जे स्क्वायर है, ये प्लस जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस जे स्क्वायर है, जे जेड स्क्वायर है, ये माइनस जे जेड स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो एच कट जे जेड and h cut jz we will get 2 h cut jz. So ये हमारे पास commutation relation आ गया है of the raising and lowering operator of the angular momentum which is equal to 2 h cut jz. This shows that they do not commute. तो अगर ये commute नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम j plus means raising operator and j minus means lowering operator हम उनको simultaneously measure नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि एक वक्त में हम जस्ट एक ही ऑपरेटर को अप्लाई करके हम उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैन नॉट अप्लाई बोथ ऑपरेटर्स. So in this way we will use these operator in our next calculation. This is the end of the lecture. Comment below if you have any question. Thank you very much for your time.